हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायो इनऑर्गेनिक। इसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो बहुत कम मात्रा में जो होते हैं लेकिन इसेंशियल है, तो ये आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए और बाकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन मैं आपको पिछली बार बताया था, इस बार बताओ। ये रटने वाला टॉपिक है, आपको इसमें रट के रखना है। जो आपको नोट्स में बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करिए, उसको एक दो बार पढ़िए। एग्जाम से पहले एक आध बार यदि पढ़ने पड़ा तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो ये आपने पढ़ रखा है ना, क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन यदि मैच आपको जो पढ़ा रहेगा तो ऑप्शन आपको सुना सुना लगेगा और आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बेटा होता क्या है, एक क्वेश्चन आपको वहाँ जोड़ना है और 1 से 2 क्वेश्चन है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा टॉपिक मैंने किया है, ज़्यादा ज़्यादा आपको दोनों से यदि पार्ट मिलाएंगे तो 1 से 1.25 घंटे का लेक्चर होगा। तो आप यदि कवर अप करेंगे तो 4 से 5 पेज का टोटल नोट्स बनेगा, इजीली आप पढ़ सकते हैं और 1 से 2 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें डिस्कस करना है, इसको ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। इसमें पहला हमने डिस्कस किया है क्रोमियम। क्या बेटा क्रोमियम सीआर सिंबल होता है, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। एसेंशियल एलिमेंट है बेटा, ट्रेस एलिमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। सीआर इन्वॉल्व इन लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये ध्यान रखिए, यदि पूछे आपसे कि लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है तो आपको ध्यान रखना है, यह है क्रोमियम है। कौन सा बेटा क्रोमियम। और इट डिक्रीजेस है, क्या डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है, कम करता है। एंड इंक्रीजेस HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और लो डेंसिटी का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। दस प्रमोट हेल्थ, यानी हेल्थ को प्रमोट करता है। क्रोमियम यानी एसेंशियल हेल्थ को प्रमोट करता है, या लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। अगला बेटा क्या है, अलोंग विद इंसुलिन क्रोमियम प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। यानी इंसुलिन के साथ मिलकर क्रोमियम क्या करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। और क्या बेटा, यानी इसका मतलब इट लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी क्या करता है, कम करता है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड इन द सेल एंड हार्ट एंड लीवर। एक्सेस, अब ये देखिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना होता है। एक्सेस इंटेक ऑफ सीआर इज टॉक्सिक, ज्यादा मात्रा में होगा तो टॉक्सिक होता है। एंड डैमेज लीवर एंड किडनी। यदि आपका क्रोमियम ज्यादा मात्रा में एक्सेस में आपने ले रखा है तो क्या करेगा, आपको किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। अगला बेटा डिफिशिएंसी, इसकी कमी है तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, लेस ग्रोथ और डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। यदि बेटा इसकी मात्रा कम है, डिफिशिएंसी इसकी है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा और साथ ही ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेस एलिमेंट है या कहा जाए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो है आपका मॉलिब्डेनम। ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो आपको दोनों के एग्जांपल भी याद रखने हैं। और ये आप पढ़े रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा मॉलिब्डेनम भी ट्रेस एलिमेंट है। नहीं पढ़ा आपको लगेगा पढ़ने में होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, क्या होगा, 2 आंसर आपको सही लगेंगे और जहां 2 आंसर आपको सही लगेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मॉलिब्डेनम ट्रेस एलिमेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल फूड। नेचुरल फूड में ज्यादातर मिलता है। नॉर्मली एक्यूमुलेट इन लीवर एंड किडनी। लीवर और किडनी में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। और यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज कंटेन ट्रेस ऑफ मॉलिब्डेनम। यदि आपसे पूछ ले कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में कौन सा एलिमेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना है मॉलिब्डेनम होता है ट्रेस में। मॉलिब्डेनम ट्रेस में प्रेजेंट होता है, किसमें, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में प्रेजेंट होता है। कौन सा बेटा, मॉलिब्डेनम। ये ध्यान रखना है आपको। इसको याद रखेंगे, इसी तरह से समझेंगे और चीजों को याद रखेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में प्रेजेंट होता है मॉलिब्डेनम। अगला देखिए बेटा मैग्नीज। थर्ड आपका जो ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्या है, मैग्नीज। Mn सिंबल होता है इसका। सॉरी, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड हीमोग्लोबिन। ये इसकी फंक्शनिंग है। एक्ट एज कोफैक्टर ऑफ एंजाइम लाइक, यहां ध्यान रखना बेटा, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम लाइक अर्जिनेज, पेप्टाइडेज, आइसोसिट्रेट और डिहाइड्रोजिनेज में क्या होता है, कोफैक्टर होता है। क्या होता है, कोफैक्टर होता है। कौन, मैग्नीज। अगला पॉइंट, पीपल वर्किंग इन माइंस, जो बड़ा माइनिंग में वर्क करते हैं वो क्या होता है, वो इनहेल करते रहते हैं समय समय पर, मतलब कि जिनकी सांस लेंगे तो उनके बॉडी में क्या है, मैग्नीज जाता रहेगा। जब मैग्नीज जाता रहेगा तो सफरिंग फ्रॉम मैग्नीज टॉक्सिसिटी हो जाएगा, और जिसको क्या बोलते हैं,
पार्किंसोनिज्म कहते हैं उसको, जो डिजीज होती है मैग्नीज की इनहेल के बाद, उसको बोलते हैं पार्किंसोनिज्म। क्या बोलते हैं? पार्किंसोनिज्म। पर्सन पूछे पार्किंसोनिज्म डिजीज अकर्स बाय विच एलिमेंट, तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीज की एक्सेस के द्वारा यह डिजीज होती है पार्किंसोनिज्म। अगला पॉइंट है डिफिशियंसी। आपको यही दो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि एक्सेस से क्या होगा और डिफिशियंसी से क्या होगा। डिफिशियंसी से क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज कॉजेज सॉरी डिस्टर्बेंस इन एस्ट्रॉस साइकिल। इस साइकिल में, एस्ट्रॉस साइकिल में डिस्टर्बेंस कौन करता है? मैग्नीज की कमी। और स्टेबिलिटी, रिटार्डेड ग्रोथ, लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये भी ध्यान रखिएगा, लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन किससे इफेक्ट होता है? मैग्नीज से। रियोसिस एंड बोन डिफॉर्मेशन, बोन डिफॉर्मेशन में भी कारक होता है आपका मैग्नीज। तो इस तरह के पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है, इसे कॉपी कर लिए फिर आगे बढ़ेगा। ये कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिएगा। हो गया बेटा? आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको इसको तैयार करना है, छोटा चैप्टर है, तैयार करके रखना है। 1 से 2 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट कराएगा चैप्टर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ध्यान रखिए आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अक्सर कंफ्यूजन होता है, आयरन को लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट में टिक कर देते हैं। आयरन बेटा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसकी ट्रेस मात्रा में आवश्यकता होती है, ध्यान रखिए। Fe is an essential component of hemoglobin and myoglobin। इसेंशियल कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का। हेल्प्स, क्या करता है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ध्यान रखिए ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे सिर्फ ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीजन ले जाता है बाहर से और CO2 बाहर करता है। ध्यान रखना, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आयरन इज अ ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है? peroxidases and lysosomal enzyme contain iron रखते हैं and needed for phagocytosis। phagocytosis कौन सा होता है? लाइसोसोनल और पेरोक्सीडेज एंजाइम में होता है ये। किसमें नीडेड होता है ये? phagocytosis and killing bacteria by neutrophils। ठीक है बेटा? तो पेरोक्सीडेज और लाइसोसोनल एंजाइम में भी रहता है आपका आयरन। और अगला पॉइंट ध्यान रखिए, Fe आयरन is a part, important point है बेटा ये, and is a part of cytochromes necessary for electron transport system। ध्यान रखिए बेटा, साइटोक्रोम में होता है Fe, रेस्पिरेटरी चेन।
साइटोक्रोम में भी होता है कौन, आयरन आपका होता है। और अब बात करते हैं डिफिशियंसी की, इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेस, आयरन की डिफिशियंसी क्या कॉज करती है बेटा, कॉजेस एनीमिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पूछा था, आयरन डिफिशियंसी क्या होता है, एनीमिया इन growing children and pregnant ladies। ध्यान की कमी होती है तो एनीमिया होता है ग्रोइंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट लेडीज में। उसकी क्या करते, उससे होता क्या है, विच लीड्स टू पेल स्किन, स्किन पीली पड़ जाती है। और क्या होता है इससे, लॉस ऑफ एपेटाइटी, भूख भी नहीं लगती है। ओके बेटा, कितना चीज ध्यान रखना है आपको, कहाँ होता है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में होता है आपका आयरन, या एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। पेरोक्सीडेज और लाइसोसोर्नल एंजाइम में होता है आपका आयरन, साथ ही साइटोक्रोम में होता है जो रेस्पिरेटरी चेन का पार्ट है। और साथ इसकी डिफिशियंसी से आपको एनीमिया होगा, किसमें, ग्रोइंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, विच लीड्स टू पेल स्किन एंड लॉस ऑफ एपेटाइटी, भूख नहीं लगती बेटा। लॉस ऑफ एपेटाइटी मतलब होता है भूख ना लगना। अगला आपका जो एलिमेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कोबाल्ट। इधर हो गया बेटा, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट आपका जो है एलिमेंट है वो क्या है, वो कोबाल्ट है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका कोबाल्ट है। सबका ध्यान रखना है कौन कौन से एलिमेंट किसमें है, कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, किसकी क्या फंक्शनिंग है। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ कोबाल्ट। क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, कोबाल्ट इज मेन पार्ट ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का मेन पार्ट क्या होता है, मेन पार्ट होता है कोबाल्ट होता है उसमें। और वो क्या आता है, नेसेसरी फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन में उसकी जरूरत होती है। अगला पॉइंट क्या होगा इसका, फाउंड इन लीवर, बोन मैरो, लीवर बोन मैरो और कैरेट्स मिलता है। Salt of cobalt is soluble in water, so excess cobalt passes out along with। ध्यान रखिए विटामिन B12 का मेन एलिमेंट आपका कोबाल्ट है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, विटामिन B12 में कौन सा मेटल मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। और साथ में जो आरबीसी की फॉर्मेशन में जरूरत होती है उसकी नेसेसरी है। इसमें कहाँ मिलता है, लीवर में, बोन मैरो में, कैरेट में मिलता है। ये यदि जो कोबाल्ट का साल्ट होता है, एक्सेस में कोबाल्ट आपके बॉडी में गया तो कोबाल्ट का साल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो यूरिन के साथ क्या होता है, पास आउट हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। अगला पॉइंट बेटा, कोबाल्ट आयन are needed to maintain normal bone marrow। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है बेटा, तो बोन मैरो की होती है विच वेयर द development and maturation of RBC takes place। यानी बहुत इंपॉर्टेंट
ट्रेस एलिमेंट है आपका कोबाल्ट, क्योंकि बोन मैरो को मेंटेन रखता है, उसको उसके लिए जरूरत होती है उसकी। तो क्योंकि बोन मैरो आपको क्या करता है, आरबीसी का निर्माण भी करता है, उसको मैच्योर भी आरबीसी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट। ओके बेटा, अगला पॉइंट देखिए नेक्स्ट। कोबाल्ट stimulates production of erythropoietin which promote erythropoiesis, एरिथ्रोप्रोटीन के फॉर्मेशन को यह प्रमोट करता है, जो आगे जाके एरिथ्रोपोइएसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है। आगे देखोगे एक्सेस क्या करता है, एक्सेस ऑफ कोबाल्ट इज टॉक्सिक, ज़्यादा मात्रा में होता है टॉक्सिक होता है, एंड लीड्स टू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीड्स टू पॉलीसाइथेमिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी एक्सेस से कौन सा डिजीज होगा, किसकी डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगा, किस एलिमेंट का क्या मेन फंक्शन है। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी होगा, कहाँ पाया जाता है, उसका मेन फंक्शनिंग क्या है, डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होगी और एक्सेस से कौन सा डिजीज होगी। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो इसकी एक्सेस कोबाल्ट की एक्सेस होगी तो टॉक्सिक होता है, लीड टू पॉलीसाइथेमिया को डिजीज है वो इससे हो जाती है। अगला करिए, मतलब ऐसे क्या होता है, ऐसे पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, दैट इज, तो क्या होता है, दैट इज इंक्रीज in numbers of RBC इन, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि ब्लड में आरबीसी का नंबर बढ़ता है किससे बढ़ता है बेटा, कोबाल्ट, उसमें कोबाल्ट जो आपका होता है वह कारक होता है, कोबाल्ट आपका एलिमेंट है जिससे जो बोन मैरो के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जिससे जहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है उसका ग्रोथ होता है। तो यदि कोबाल्ट की एक्सेस होगी तो आरबीसी का ब्लड में नंबर्स इंक्रीज हो जाएगा। कॉपी कर लिया। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है कि कौन क्या करता है। इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी बात हम करते हैं बेटा। डिफिशिएंसी से क्या होगा, डिफिशिएंसी से क्या होगा, डिफिशिएंसी कॉजेस डिफिशिएंसी से क्या होगा, डिफिशिएंसी होता है लॉस ऑफ एपिटाइटी और रफ स्किन और मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, लॉस ऑफ एपिटाइटी होता है, रफ स्किन होती है, किसकी, कोबाल्ट की डिफिशिएंसी से। अगला आपका जो एलिमेंट है वो आपका कॉपर, अगला माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, कॉपर। Cu, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, Cu प्रेजेंट इन RBCs as erythropoietin and in liver as hepatocytin।
एर्थ्रोपोडा में होता है एरिथ्रोक्यूप्रिन के रूप में, और लीवर में होता है हिपैटोक्यूप्रिन के रूप में। ध्यान रखना पड़ेगा इसमें क्या है, essential for formation of essential for the formation of bone। अगला पॉइंट साइटोक्रोम्स कंटेन कॉपर, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हीमोसाइनिन present in blood of arthropods contain Cu+2 as metallic base and give blue color to the blood। और जो आपका हीमोसाइनिन होता है मतलब एक्ट एज ब्लड का वो ऑक्सीजन कैरियर होता है। हीमोसाइनिन एक्ट एज ऑक्सीजन, जो काम हीमोग्लोबिन का ह्यूमन में है वही काम हीमोसाइनिन का आर्थ्रोपोड्स में है। हीमोसाइनिन में जो होता है कॉपर+2 अवेलेबल होता है, इसी वजह से जो कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्यों होता है, पूछ सकता है आर्थ्रोपोड्स के ब्लड का कलर ब्लू किस वजह से होता है, Cu+2 की वजह से होता है। हीमोसाइनिन में Cu+2 होता है, और हीमोसाइनिन ही ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। अगला नेक्स्ट आपका मेटल है, इसकी एक्सेस से क्या होता है, डिफिशिएंसी, इसकी बात कर लें। पूरा इधर इसे कॉपी कर लिया। कॉपर की डिफिशिएंसी से और एक्सेस से क्या होगा इसकी बात कर ले। तो बड़ा इसी तरह आपको चीज ध्यान रखनी है, छोटा सा नोट्स है जिसे आपको तैयार रखना है। आगे बात करते हैं एक्सेस ऑफ कॉपर। तो एक्सेस होगा ऑफ सी की एक्सेस होगी तो क्या होगा, तो आपका होता है विल्सन। ध्यान रखिए, विल्सन्स डिजीज, सी की एक्सेस से विल्सन डिजीज होगी। और अगला क्या होगा, अगला आपका हीमोलिटिक जॉइंटिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, रीएक्सेस होगा तो विल्सन डिजीज और हीमोलिटिक जॉइंटिस होता है। ये दो डिजीज हैं जो सीयू यानी कॉपर की एक्सेस से होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि कॉपर की एक्सेस से होते हैं। ओके, अगला क्या, डिफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, डिफिशिएंसी क्या कॉज करती है, जैसे क्या करती है, एनीमिया, रिटार्डेड ग्रोथ और मायोकार्डियल फाइब्रोसिस। डिफिशिएंसी में ये दो चीजें होंगी, और एक्सेस से विल्सन डिजीज और हेमोलिटिक जॉन्डिस होगा। अगला आपका जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट, वो है आपका जिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिंक। क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेटाबॉलिक एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन। बहुत ध्यान समझिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए जिंक इंपॉर्टेंट होता है इन द बॉडी। हो सकता है आपसे
कि मेटाबॉलिक और एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है, तो वो आपका जिंक। आगे समझिए बेटा क्या है, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड longevity ऑफ एनिमल। अगला पॉइंट क्या बेटा, नेक्स्ट वर्ड आपका है इसेंशियल कंपोनेंट। ये पॉइंट बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एंजाइम को लेकर क्वेश्चन पूछता है। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम लाइक, एंजाइम से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस पर तो कई बार क्वेश्चन पूछा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन सा मेटल होता है, और एल्केलाइन फॉस्फेटेज डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस एंजाइम में होता है जिंक। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे पूछा गया क्वेश्चन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन सा मेटल होता है, तो कौन सा होता है, जिंक होता है। तो ध्यान रखना आपको, निश्चित चीजें से आपको ध्यान रखेगा। अगला बेटा क्या है, हो गया बेटा कॉपी ऊपर, इसके बारे में और जानकारी रखिए। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है आपका। माइक्रो न्यूट्रिएंट है बेटा, आपको पहली बात तो ये पहचानना है कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन कौन से मैक्रो, क्योंकि क्वेश्चन तो पहला इसी पर बनता है। फिर आपको आगे बताएंगे हम कुछ पॉइजनस एलिमेंट है, उनको भी ध्यान रखना है। पॉइजनस एलिमेंट्स पूछ देता है, तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, पहचानना है, डिफिशिएंसी और कहाँ पाया जाता है स्पेशली, वो ध्यान रखना है। अगला देखिए, नीडेड फॉर हीलिंग ऑफ, घावों को भरने में जरूरत पड़ती है बेटा इसकी, और हेल्प टू मेंटेन लेवल ऑफ विटामिन ए इन ब्लड में विटामिन ए का लेवल मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करता है। और ये हो गया बेटा, इतना आपको ध्यान रखना है, इतनी चीज आपको जिंक के बारे में ध्यान रखनी है। और अगला थोड़ा सा नोट लिखिए, ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में लिखने जा रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बेटा आपका आर्सेनिक, मरकरी और लेड। आर्सेनिक, मरकरी एंड लेड इज हाईली टॉक्सिक है, पॉइजनस का है, टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बीइंग। यानी इसकी हमारे बॉडी को कोई भी जरूरत नहीं है, ना माइक्रो ना मैक्रो, कोई नीड नहीं। यदि ये अवेलेबल है तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आर्सेनिक, मरकरी और लेड, ये ध्यान रखिए। अगला वाला कुछ पॉइंट और ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन कंटेन Fe+2। एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन इन RBCs और मायोग्लोबिन
दोनों का फंक्शनिंग क्या है, फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, दोनों का फंक्शन ये है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन CO2 का। मायोग्लोबिन मसल्स में मिलता है, बात से लेकर मायो मतलब मसल्स, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होता है। अगला पॉइंट बेटा क्या है, हाँ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम +2 होता है। तो आपसे पूछ सकता है क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट है, मतलब कौन सा मेटल है, मायोग्लोबिन में कौन सा है, हीमोग्लोबिन में कौन सा है, या किस स्टेट में है। तो Mg+2 में होता है क्लोरोफिल में। पोरफायरिन रिंग होती है बेटा, पोरफायरिन रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपके आयरन भी। 4 पोरफायरिन रिंग होती है मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में, और उसमें पोरफायरिन रिंग आपकी होती है क्लोरोफिल में भी, उसमें मैग्नीशियम आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन में Fe+2 है, मायोग्लोबिन में Fe+2 है, और क्लोरोफिल में Mg+2 है। इतने एलिमेंट्स, आपको ये रटने वाली चीज़ है, रटना है इसको, ध्यान रखना, मतलब बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जब एक नोट्स बना लीजिए 4-5 पढ़ने का, और जो मैंने आपको दोनों मिला के एक नोट्स बना लीजिए, और उसको आप 2 बार बीच में रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे बेटा तो क्या होगा, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और आपसे हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप उससे कभी पढ़े रहेंगे तो उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जब आपने पढ़ रखा है बेटा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कभी नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूजन होगा। ओके बेटा, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।